अब देखो, जैसे ही रिसेंट टाइम में WWE ने अनाउंस कर दिया है कि रोमन रिंग्स वर्सेस रिडल हमारे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारे हेड ऑफ द टेबल WWE करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द बिग डॉग रोमन रिंग्स का भी पहला रिएक्शन सामने आ चुका है, जिन्होंने धमकी दे डाली है कि वह सबको स्मैश करके रख देंगे। इसी के साथ सैमी जेन के कैरेक्टर में एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है और ब्लड लाइन के साथ इसका सीधा रिलेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। और रॉक और रोमन के मैच को लेकर फैंस आपस में एक बार फिर से बुरी तरीके से लड़ने लगे हैं, तो इसके भी बारे में बात करेंगे। तो हर बार की तरह जल्दी से आप वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड हम बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं WWE के कल के हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के व्यूअरशिप के बारे में। अब कल के शो की व्यूअरशिप नीचे चली गई है, हालांकि उतनी नीचे नहीं गई है, और कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो की व्यूअरशिप सामने आई है 1.8025 मिलियन व्यूअरशिप, जबकि डेमोग्राफिक रेटिंग है 0.4, जो डेफिनेटली पिछले वीक से कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है। और देखा जाए शो पे कुछ मेजर चीजें नहीं होती है। हालांकि मेन इवेंट में और शुरू में एक शानदार मैच हमें देखने को मिलता है। पहला मैच ड्रू मैकिंटायर और सेमस के बीच में, और शो का मेन इवेंट हमें सैमी जेन और रिडल के मैच के साथ में देखने को मिलता है। लेकिन पहले से ही अनाउंस था रोमन रिंग्स नहीं आने वाले हैं। यह एक रीजन हो सकता है कि शो की व्यूअरशिप डाउन चली गई, और डेफिनेटली रोमन रिंग्स भी अगले शो पे आने वाले हैं और मैच भी उनका होना है, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो डेफिनेटली WWE चाह रही होगी कि व्यूअरशिप कम से कम 2.5 मिलियन के नजदीक चली जाए। अब जा पाते हैं नहीं, यह तो हमें आने वाले शो में ही पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली कल के शो की व्यूअरशिप डाउन चली गई है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है स्टेफनी मैकमैन को लेकर। अब स्टेफनी मैकमैन ने कंपनी को छोड़ दिया। इसको लेकर डेव मेल्जर के पास इतने थ्योरी हैं जितना कोई थ्योरी का एक नया बुक लिख सकता है। उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, जो लड़ाई चल रही है विंस मैकमैन ने निकाल दिया, निक खान के साथ कुछ चल रहा है। लेकिन उन्होंने अब एक और बात कही है। उन्होंने बताया है कि देखो, एक बहुत बड़ा रीजन जो माना जा रहा है स्टेफनी मैकमैन के छोड़ने का, वो है MLW के द्वारा जो लॉ सूट किया गया था WWE के ऊपर, उससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा था। अब मैं बता दूं कि MLW के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन MLW WWE के ही एक फॉर्मर एम्प्लॉय का कंपनी है। हालांकि इसे WWE का कंपटीटर नहीं माना जाता है, लेकिन जैसे ही फॉक्स के साथ डील इनकी खत्म हुई, WWE पे लॉ सूट किया, इससे उन्हें नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ, और ये भी एक बड़ा रीजन माना जाता है जिसके कारण स्टेफनी मैकमैन ने कंपनी को छोड़ दिया। और जहां तक बात है कि क्या कभी स्टेफनी मैकमैन WWE में रिटर्न करने वाली है, तो डेव मेल्जर का मानना है कि अभी नहीं लग रहा है कि स्टेफनी मैकमैन फ्यूचर में कभी भी WWE में रिटर्न करने वाली है, जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है WWE के लिए, क्योंकि न केवल रेसलिंग के एंगल से बल्कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा की पॉइंट स्टेफनी मैकमैन को माना जाता है WWE के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो आ रही है नाओमी की ओर से। और नाओमी ने अपना पहला रिएक्शन दिया है इतने दिनों के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जहां पे उन्होंने कुछ मोटिवेशनल वीडियो शेयर किया है। हालांकि ज्यादा कुछ इसका सेंस है नहीं। हालांकि कोरी ग्रेव्स ने एक इंटरेस्टिंग बात कही है। जब साशा बैंक्स और नाओमी ने वॉकआउट किया था, उस समय विंस मैकमैन का रिएक्शन क्या था। उन्होंने बताया कि विंस मैकमैन को जैसे ही मैंने यह बात बताई, केवल वह हंसने लगे, और उन्होंने बताया कि मैं अपना बिजनेस करना जानता हूं। और यह हंसी कितना खतरनाक है, यह हमें अब दिख रहा है कि कोई नेम ही नहीं लिया जा रहा है कि साशा बैंक्स और नाओमी का क्या हुआ। नेम ही WWE गायब कर दी। हालांकि WWE के लिए नॉर्मल बात है कि जब भी सुपरस्टार से पंगा चले तो उन्हें रिलीज भी ना करो और उन्हें टेलीविजन पे न लाओ। डेफिनेटली यह एक शानदार तरीका होता है WWE का खेलने का। लेकिन डेफिनेटली विंस मैकमैन के इस हंसी के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो आ रही है गुंथर को लेकर। अब गुंथर ने मैच को तो जीत लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीत लिया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है। बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं गुंथर से, जो वो स्मैकडाउन के शो पे अपने डोमिनेशन को दिखाते हैं। उनका जो फिजिकल एक्शन है वो भी विंस मैकमैन को काफी पसंद आया। यही रीजन था कि उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दे दिया गया। हालांकि मैंने एक नया थ्योरी सोचा है, ऑस्टिन थ्योरी को अब मत जोड़िए, यह नॉर्मल सा मैं सोचा है कि वैसे WWE कह रही है कि मैक्स डुप्री के मेल मॉडल पता नहीं क्या है, उसके अंदर नया सुपरस्टार आने वाला है, तो सिजारो के चांसेस लग रहे हैं कि वह आ सकते हैं, और सिजारो का WWE रिटर्न भी करना चाह रही है। तो क्या WWE सिजारो वर्सेस गुंथर कराने के लिए उनका रिटर्न करा सकती है, क्योंकि गुंथर वर्सेस सिजारो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैच है, और हमें यह यूके में लाइव इवेंट में भी देखने को मिला था, जहां पर डेफिनेटली क्राउड का शानदार रिएक्शन आया था। हालांकि केवल यह एक थ्योरी है, इमेजिनेशन है। अब इसके बारे में क्या है यह तो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली विंस मैकमैन काफी ज्यादा इंप्रेस है गुंथर से। हालांकि गुंथर का नेम चेंज करके फिर से वॉल्टर रख दे, तब और ज्यादा इंप्रेस WWE के फैंस भी हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो आ रही है रोमन
रोमन रिंग्स की तरफ से। अब रोमन रिंग्स और रिडल के बीच जैसे ही मैच कंफर्म हुआ, बहुत सारे लोग ट्विटर पे पूरी तरीके से लड़ने लगे हैं कि क्या यह मैच सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन होनी चाहिए और WWE को कम से कम एक प्रीमियम लाइव इवेंट में यह मैच को कराना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह लड़ने का कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या रोमन रिंग्स और रिडल के बीच मैच जो स्मैकडाउन पे होने वाला है या उनका आखिरी मैच है। हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन में मैच चले जाए या एक प्रीमियम लाइव इवेंट में भी करा ले, या WWE एक बार फिर से फैंस को खुश करने के लिए वापस मनी इन द बैंक में रोमन रिंग्स को ले आए और रिडल से मैच करा दे जो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाए, जैसे हमें फिन बैलर के साथ देखने को मिला था जब ऊसोज के अटैक के कारण हमें यह करना पड़ा था। लेकिन डेफिनेटली ऊसोज का इस बार भी डोमिनेशन जरूर देखने को मिलने वाला है, वो अटैक जरूर करने वाले हैं, लेकिन क्या यह डोमिनेशन की ओर ले जाता है मैच को, कहीं ये ना हो जो एक बार फिर से रोमन रिंग्स आसानी से मैच जीत जाए, यह भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली फैंस इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि रोमन रिंग्स को कम से कम एक प्रीमियम लाइव इवेंट रिडल को देना चाहिए अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। इसके बाद अगली अपडेट भी आ रही है रोमन रिंग्स के फैंस के ही द्वारा, जहां पे रोमन रिंग्स और रॉक के फैंस के आपस में लड़ाइयाँ चल रही है। अब रॉक ने जैसे ही सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस के बारे में ट्वीट किया, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बारे में ट्वीट किया, उनके मैच के बारे में, उसके बाद बहुत सारे फैंस ने भर भर के कमेंट सेक्शन में रॉक को लिखा है जो जल्दी से आकर आप रोमन रिंग्स को स्मैश कर दो, खत्म कर दो। डेफिनेटली रॉक आने तो वाले हैं, लेकिन इतना आगे चल के कहना कि आप उन्हें स्मैश ही कर दो, रोमन को खत्म कर दो, या कुछ ज़्यादा ही फैंस बोलने लगे, क्योंकि डेफिनेटली रोमन रिंग्स एक अलग लेवल पे जा चुके हैं और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी किसी से पूछा जाए कि क्या रॉक रोमन रिंग्स को हरा पाएंगे, तो यह कह देना कि रॉक रोमन को हरा देंगे बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि यह मानना पड़ेगा कि रॉक एक अलग लेवल पे है, WWE के हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जा सकता है, लेकिन रोमन रिंग्स का अभी जो लेवल चल रहा है वह डेफिनेटली किसी के भी लेवल से कम नहीं है। तो यह कहना कि रॉक हरा देंगे, स्मैश कर देंगे, यह कहना तो बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी में क्या होगा यह हमें आने वाले शो में ही रेसलमेनिया 39 में ही पता चलेगा। लेकिन हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है सैमी जेन के कैरेक्टर चेंज को लेकर। अब रिपोर्ट का कहना है कि सैमी जेन का कैरेक्टर चेंज बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है, यह फेस टर्न हो सकता है और वह केविन ओवेंस के साथ टीम में जाके यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ सकते हैं ऊसोज के साथ में, जो डेफिनेटली एक बैंगर मैच होने वाला है, क्योंकि केविन ओवेंस और सैमी जेन की टैग टीम करेंटली WWE की जितनी भी टैग टीम है उससे बहुत ही ऊपर रहने वाली है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों यदि एक ही टैग टीम में आए तो ऊसोज से फाइनली WWE चैंपियनशिप ले सकती है, क्योंकि अलग अलग रिलेशन भी बन सकते हैं। केविन ओवेंस एक शानदार सुपरस्टार है जिसको बड़ी पुश की जरूरत है और डेफिनेटली उनको यह मिल सकता है। सैमी जेन को बड़ी पुश भी चाहिए और यह भी कहा जा सकता है कि सैमी जेन ने ब्लड लाइन से ही अलग होकर किया, क्योंकि ब्लड लाइन ने उन्हें धोखा दे दिया, तो ब्लड लाइन के बारे में उन्हें सब कुछ पता है, सब कमजोरी, तो वो आसानी से ऊसोज को हरा सकते हैं। तो ये कुछ बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस और सैमी जेन की टैग टीम हमारी नई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो सकती है अगर वह मैच को जीते। डेफिनेटली मैच जीतने के बाद ही होंगे, लेकिन डेफिनेटली सैमी जेन का कैरेक्टर चेंज हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे जो आ रही है ट्राइबल चीफ द करंट यूनिवर्सल चैंपियन बिग डॉग रोमन रिंग्स की तरफ से। अब रोमन रिंग्स और रिडल का मैच ऑफिशियल हो गया है। इसके बाद रोमन रिंग्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने बहुत चीज़ों को क्लियर किया। उन्होंने लिखा, नाउ आई हैव टू लीव द प्राइवेट आइसलैंड, jump on the private yacht and then board the private jet just to smash the idiot on SmackDown। ट्राइबल चीफ प्रॉब्लम्स, मतलब ट्राइबल चीफ की वो बोल रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है कि अब मुझे प्राइवेट आइसलैंड को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से नाव पकड़ के सीधा प्राइवेट जेट लेके स्मैकडाउन पे जाना पड़ेगा और जितने भी बेवकूफ़ वहाँ पे मेरे लिए लड़ रहे हैं उस सबको स्मैश करना पड़ेगा। तो यह खुली धमकी दे डाली है रिडल को रोमन रिंग्स ने, जो और पूरे के पूरे रोस्टर को जो रोमन रिंग्स के पीछे दौड़ रहे हैं पागलों की तरह, जो उन्हें रोमन चाहिए। जो ट्राइबल चीफ इज बैक टू बिजनेस एंड देयर इज नो वे दैट यू कैन स्मैश द ट्राइबल चीफ A. सो डेफिनेटली रोमन रिंग्स के इस कमेंट के बारे में आपका क्या कहना है जो उन्होंने स्मैकडाउन के सभी रोस्टर के लिए कहा है और स्मैकडाउन क्या पूरे मंडे नाइट रो और स्मैकडाउन के रोस्टर के लिए कहा है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।